माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की नवरात्रि के 8वें दिन पूजा की जाती है। माता महागौरी को नारियल का भोग प्रसाद में अर्पित करें। माँ को नारियल का गोला चढ़ाए या फिर नारियल से बनी मिठाई व लड्डू अर्पित करें। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें पीतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए मां गौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से परेशान होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमयी बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए महागौरी की जय। श्रवण करें आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी की देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुई ने रूप काली बनाया। बना धर में सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरे हरदम ही जय हो। प्रेम से बोलिए महागौरी माता की जय। एक बार मृत्युलोक में मानवों द्वारा यज्ञ आदि कर्मों के ना होने से इंद्रदेव चिंतित हो गए। फिर ब्रह्मा देव के आदेश अनुसार उन लोगों ने श्री महालक्ष्मी का आराधना की। श्री महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को देव कार्य में सहायता करने के लिए भेजा। कामदेव का लोकाधिपति राजा वीरव्रत ने सैनिकों से घोर युद्ध हुआ, जिसमें कामदेव ने सबको भगा दिया। राजा वीरव्रत ने इस आपत्ति के वारांत भगवान शंकर की आराधना की। शंकर से विजय प्राप्ति का वरदान पाकर राजा ने कामदेव से पुनः युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने शंकर प्रेरित त्रिशूलात्मक बाण कामदेव पर चलाकर उसे धराशायी कर दिया। लक्ष्मी जी के दूतों ने जब कामदेव का निश्चेष्ट शरीर लक्ष्मी जी के पास पहुंचाया, तब उन्होंने त्रिपुरांबा प्रसाद से अमृत द्वारा उसे पूर्ण जीवित कर दिया। शंकर के प्रभाव से अपने पराजय तथा मृत्यु का वृत्तांत सुनने के साथ ही कामदेव के मन में शंकर के प्रति घोर देश की गांठ पड़ गई। उसने त्रिपुरांबा की आराधना द्वारा बल संचय कर शंकर को हराने की अपने मन में प्रतिज्ञा की। इतने में ही श्री महालक्ष्मी ने त्रिपुरांबा की प्रार्थना की। तदनुसार त्रिपुरांबा द्वारा प्रेषिता गौरी वहां प्रकट हुई। श्री महालक्ष्मी ने कामदेव की पराजय तथा उसकी प्रतिज्ञा आदि का वृत्तांत गौरी को सुनाकर इस आपत्ति के निवारण का उपाय पूछा।
गौरी ने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनों को समझाते हुए कहा, शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, उनसे स्पर्धा करना उचित नहीं है। उन्हीं की आराधना करके अपना अभिष्ट प्राप्त करना उचित होगा। गौरी की बात सुनकर कामदेव रुष्ट हो गया और उसने शंकर जी को जीतने की अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस न होने की बात कही। सुनकर गौरी माता क्रोध हो उठी और उन्होंने कामदेव को श्राप देकर कहा, कामदेव, तुम शिव जी द्वारा दग्ध हो जाओगे। प्रिया पुत्र को गौरी द्वारा श्रापित सुनकर महालक्ष्मी ने भी गौरी को श्राप दे डाला, तुम भी पर निंदा सुनकर दग्ध हो जाओगी। महालक्ष्मी का यह श्राप सुनकर गौरी ने भी लक्ष्मी को श्राप दिया, तुम पति विरह का दुख तथा सब पत्नियों से कलेश पाओगी। परिमाण स्वरूप लक्ष्मी और गौरी में युद्ध प्रारंभ हो गया। परस्पर के प्रहारों से दोनों मूर्छित होने लगे। किसी तरह ब्रह्मा जी और सरस्वती के बीच बचाव से वह युद्ध शांत हुआ। शिव जी को जीतने की अभिलाषा से कामदेव ने अपनी माता महालक्ष्मी से त्रिपुरांबा के उपदेश ग्रहण कर इंद्राचल की गुफा में बैठ आराधना आरंभ कर दी। कुछ दिन बाद त्रिपुरांबा ने प्रसन्न होकर सपने में कामदेव को अत्यंत गुप्त पंचदर्शी विद्या का उपदेश दिया। कई वर्ष तक कामदेव ने एकाग्र भाव से जगदम्बा की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, कामदेव, आज से तुम अजय हुए। यह कहकर भगवती ने अपने सरों से धनुष तथा सर उत्पन्न कर कामदेव को सौंप दिए। दक्ष यज्ञ में पति निंदा सुनकर भस्मीभूत सती रूपा गौरी निभो रूप में स्थित हो गई और कुछ समय बाद हिमाचल की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी कन्या बनना स्वीकार कर लिया। कालांतर में पर्वतराज का पुत्री उमा रूप में प्रकट हुई। इधर तारकासुर वध में शिव पुत्र को सेनापति बनाना आवश्यक समझकर इंद्र ने शिव का तपोभंग करने के लिए काम को आज्ञा दी, किंतु गौरी के समक्ष ही शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र से काम को दग्ध कर डाला। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। हर महादेव, माता गौरी की जय। प्राचीन काल में सर्व समृद्धि पूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक दिन उसके दरबार में बीरबल नाम का एक गुणी व्यक्ति अपने पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ प्रीति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातें को सुनकर प्रतिदिन 1,000 स्वर्ण मुद्रा का वेतन नियत कर सिंह द्वार के रक्षक के रूप में से नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव विष्णु के मंदिरों में आराधना आदि कार्यों तथा साधु ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अल्प यत्न से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति को पूर्ण रूप से अस्थायी कर दिया। एक दिन आधी रात में जब मूसलाधार बारिश, बादलों की गरज, विद्युत एवं झंझनाहट से रात्रि की विभीषिका सीमा स्पर्श कर रही थी, शमशान में किसी नारी के करुण क्रदन की ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित बीरबल से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब बीरबल तलवार लेकर चला, राजा भी उसके भय की आशंका तथा सहयोगार्थ एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे लग गया। बीरबल ने शमशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे इस राज्य की लक्ष्मी अथवा राष्ट्र लक्ष्मी समझो। इसी माह के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए रो रही हूँ। बीरबल ने राजा की दीर्घ आयु के लिए जब उससे उपाय पूछा, उसने बताया, तुम अपने पुत्र की चंडिका के सामने बलि देने पर राजा की शतायु होने की बात कही। फिर क्या था, बीरबल उल्टे पांव घर लौटकर
पत्नी पुत्र आदि को जगाकर और उसकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडिका मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से पीछे पीछे सर्वत्र जाता रहा। बीरबल ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदय फूट हो गया। फिर उसकी माता भी चल बसी। बीरबल इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी से प्रार्थना की, अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए और अपना सिर काटने के लिए उसने जैसे ही तलवार खींची, वैसे ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा ने देवी से परिजनों सहित बीरबल को जीवित करने की प्रार्थना की। फलतः देवी ने सबको जीवित कर दिया और राजा चुपके से वहां से चलकर अपनी अटालिका में जाकर लेट गया। इधर बीरबल भी चकित होता हुआ तथा देवी की कृपा मानता हुआ अपने पूर्ण जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजा प्रसाद सिंह के द्वार पर खड़ा हो गया। तब राजा ने उसकी वहां उपस्थिति के लक्षणों से परिचित होकर उसे बुलाकर अज्ञात नारी के रुदन का कारण पूछा। तब बीरबल ने कहा, राजन, यह सब देवी भगवती का ही चमत्कार था। देवी ने मेरे स्वामी भक्ति की परीक्षा ली थी। चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात अपने सभासदों को बताकर बीरबल को पुत्र सहित कर्नाट एवं लाट देश का अधिपति बना दिया। उसने बीरबल को अपने तुल्य ही स्मृतिशाली बनाकर अपनी मैत्री के धीरता का निश्चय किया। प्रेम से बोलिए चंडी माता की जय। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उनके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जहाँ अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हो?
उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यानी न बने तो एक दिन उपवास करे, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लुल्लू को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया।
इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर माता पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। लक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। हे माता, अगर आपकी कथा कहने में हमसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना और अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।